नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो आपके साथ हम बात करने वाले हैं, ये जो मासिक राशिफल होता है, मंथली राशिफल, उसके विषय में बात होगी। और ये जो मासिक राशिफल है, ये जनवरी 2022 का है। तो आपको हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी राशियों के विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि ये माह जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आ सकते हैं, और साथ में आपको उनके उपाय भी देंगे। अंत में जब राशिफल की बात करेंगे तो राशिफल के अंत में आपको हम उपाय भी देंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय देते हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये माह जनवरी बहुत आराम से और शांति से निकल जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन राशिफल की बात करें तो राशिफल से पहले हमें यह भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिन ग्रहों के आधार पर हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, जिन ग्रहों की स्थिति के आधार पर, गोचर में जो ग्रहों की स्थिति होती है आसमान में, उनके आधार पर ही हमें हमारा जीवन चलता है। पूरा जीवन उन्हीं पर निर्भर है। उनकी कैसी स्थिति है, 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों की कैसी स्थिति रहेगी। सभी ग्रह अच्छे भी नहीं होते, सभी ग्रह खराब नहीं होते, और कई बार कुछ अच्छे ग्रह मिलकर कुछ बहुत अच्छा राजयोग बना देते हैं, जिसके हमें बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो जाती है। कई बार कुछ अशुभ ग्रह एक साथ मिलकर के कुछ अशुभ योग बना देते हैं, जिनके अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमारे जीवन में हो जाती है। तो इनका महत्व बहुत है ग्रहों का हमारे जीवन में। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम राशिफल की चर्चा करें, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस माह जनवरी 2022 में आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। कौन से ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब उन्होंने अस्त होना है, कब उदय होना है, कब उन्होंने मार्गी होना है, कब उन्होंने वक्री होना है, उनकी चाल कब सीधी होगी, टेढ़ी होगी, या वो अस्त हो जाएंगे। अस्त का मतलब होता है कि जब पूरी तरह से सूर्य की रोशनी में वो दिखाई ना दें, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, उसको अस्त बोला जाता है। तो देखिए, आइए चर्चा आरंभ करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं ग्रह गोचर में माह जनवरी 2022 में ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है, कौन सा ग्रह किस राशि में रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सूर्य 14 जनवरी 2022 को अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे दोपहर 2:29 पर। फिर मंगल 16 जनवरी सन 2022 दिन रविवार को अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे शाम 4:30 पर। मार्गी एवं उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे और अपने मित्र के घर में जा रहे हैं अपनी राशि से निकल करके। मंगल की स्थिति अच्छी रहेगी माह जनवरी में। बुध अपनी परम मित्र राशि मकर में अपने मित्र के घर में, ये उनकी मित्र राशि है, मित्र का घर है शनिदेव का, और शनिदेव के साथ शनिदेव भी वहीं पर मौजूद हैं मकर में अपने घर में, उन्हीं के साथ ये बने रहेंगे पूरे माह। लेकिन 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल इनकी आरंभ हो जाएगी। और 17 जनवरी सन 2022 को ये पश्चिम में अस्त भी होंगे तथा 29 जनवरी को फिर ये पूर्व में उदय होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति बुध की रहने वाली है। बुध की कुछ खास ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। अपनी स्वयं की स्थिति उनकी कुछ कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि वो महीने के मध्य में जाकर के वो अस्त हो जाएंगे और जाकर के महीने के अंत में वो उदय होंगे। उससे पहले वो वक्री चल रहे होंगे। 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे। तो इनकी जो स्थिति है वो माह मध्य तक तो अच्छी रहेगी। माह मध्य से माह के अंत तक इनकी स्थिति बुध की कमजोर रहेगी। गुरु बृहस्पति पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में बने रहेंगे। गुरु की स्थिति फिर भी काफी अच्छी रहेगी। शुक्र अपनी सम राशि धनु में वक्री अवस्था में संचार उनका चलता रहेगा जनवरी में, लेकिन ये 29 जनवरी 2022 को मार्गी होंगे माह के अंत में जाकर के।
और 5 जनवरी को ये अस्त हो जाएंगे पश्चिम में, और 12 जनवरी को ये पूर्व में उदय भी होंगे। लगभग 7-8 दिन ये 8 दिन ये अस्त रहेंगे, 5 से लेकर 12 जनवरी तक। यहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ 14 जनवरी तक बनी रहेगी। तो इस प्रकार ये इनकी स्थिति रहने वाली है। कहा जा सकता है कि माह के मध्य तक तो कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब रहेगी शुक्र की, उसके बाद थोड़ा मध्यम स्थिति रहेगी शुक्र की। अब शनि की बात कर लेते हैं कि शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में ही संचार करते रहेंगे पूरे माह, लेकिन 19 जनवरी 2022 को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, 19 जनवरी को, और पूरे माह ये फिर अस्त ही रहेंगे माह के अंत तक। लेकिन इनका साथ अपनी इसी राशि में अपने मित्र बुध के साथ पूरे माह बना रहेगा। बुध इनके साथ बने रहेंगे इसी राशि में। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में बने रहेंगे पूरे माह, और इसी राशि में इनका जो साथ है अपने मित्र मंगल के साथ 16 जनवरी तक रहेगा। 16 जनवरी को जैसा हमने आपसे बताया था कि मंगल इस राशि से निकल जाएंगे अपनी स्वयं की राशि से और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। तो ये है माह जनवरी 2022 की ग्रहों की गोचर में आसमान में स्थिति। इन्हीं के आधार पर जो 12 राशियों के जातक हैं मेष से लेकर और मीन तक, उनको परिणाम प्राप्त होंगे इन ग्रहों के अनुसार, इनकी स्थिति के अनुसार। और आपको ये भी बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो भी राशिफल की चर्चा हम आपसे करेंगे ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित होगा राशिफल। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि इस माह जनवरी 2022 में ग्रहों की स्थिति आपके कितनी अनुकूल है या कितनी प्रतिकूल है, कितना आपको फेवर करेंगे जनवरी में और किस किस क्षेत्र में करेंगे और कितना नहीं करेंगे, ये जानेंगे। सबसे पहले आपके व्यवसाय के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि व्यवसाय की जो स्थिति है, व्यवसाय के जो हालात हैं माह जनवरी 2022 में आपके कैसे रहने वाले हैं। तो पहली बात तो मैं आपको यहाँ से आरंभ से ही बता दूं, आप भी जानते होंगे कि आप तुला लगन के जो जातक हैं उन पर शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है, जो कि 29 अप्रैल तक बना रहेगा। तो लेकिन यहाँ पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि जो हैं अपने ही घर में बैठे हैं और बड़ा अच्छा राजयोग बना रहे हैं। तो देखिए, अब जब बात प्रोफेशन की चल रही है, आपके करियर को लेकर बात चल रही है, शनि की ढैया के विषय में हमने बताया है, तो दूसरी ओर हम ये भी बता रहे हैं कि शनि ने आपके जो मैं चार्ट देख रहा हूँ लगन चार्ट, उसमें शनि जो है बहुत अच्छा राजयोग बनाए हुए हैं, पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, शशि योग। तो उसके वजह से चीज़ें आप देखिए, चैलेंजेस तो रहेंगे आपके सामने। आप इस महीने आप जो है चैलेंजेस को फेस करेंगे और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएंगी भी। लेकिन एक बात रहेगी यहाँ इस जनवरी महीने में, वो ये रहेगी कि जो आएंगी ना प्रॉब्लम्स या जो चैलेंजेज होंगे, आपको ऐसा महसूस जरूर होगा कि ये बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं जो मैं फेस करने जा रहा हूँ, कैसे होगा ये आप सोचने के लिए तो ज़रूर मजबूर हो जाएंगे कि मैं इनको कैसे कर पाऊँगा, कैसे करूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा प्रिय साथियों अपनी ओर से, कि अगर आपने अपना हौसला बना करके रखा ना, मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी बताऊँगा, कि अगर आपने अपना इस महीने हौसला बना के रखा और निडरता के साथ पूरा चीज़ों को फेस किया, निडरता के साथ, तो कोई वजह नहीं है कि जो आप उन पर सफलता हासिल ना कर सकें। अब मैं कारण बताता हूँ इसका। कारण क्या है? कारण ये है कि जहाँ आपको एक तरफ चैलेंजेज हैं और आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं ये सब कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ऐसी आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, थोड़ा घबराएंगे भी कि भाई ये इतने हालात हैं, कैसे इनको मैं हैंडल करूँगा, कैसे फेस करूँगा, ये सब वो। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके भाग्य का भी सपोर्ट है, पूर्ण रूप से तो नहीं है देखिए,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके भाग्य का सपोर्ट ही आपको ना मिले, ऐसा भी नहीं है। तो भाग्य का सपोर्ट तो जरूर मिलना है, क्योंकि आपका जो भाग्य भाव है वो शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं शुभता तो उसमें है जो भाग्य की आपको मिलने वाली है। तो अगर आपने ये मेहनत की, इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप डटे रहे, पीछे नहीं हटे, घबराए नहीं आप, तो सफलता तो आपको मिलनी है। उधर शनि जो है, जहाँ एक और आपके लिए चैलेंजेस खड़े करेंगे, जहाँ एक तरफ आपके लिए बाधाएं खड़ी करेंगे, वहीं दूसरी ओर आपके लिए रास्ता भी निकालेंगे। ये भी एक शनि जो है बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं आपके लिए। तो इसलिए आप घबराइए ना, डट करके अपना डटे रहिए अपने कार्यस्थल में, जो भी आप जहाँ पर भी हैं, चाहे आप रोजगार कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हारिएगा। चीज़ें अपने आप ही सही होती चली जाएंगी, बस आप लगे रहिए। और मैं आपको बता दूं कि 16 जनवरी से तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो वैसे ही बहुत बूस्ट हो जाएगा। आपके अंदर कुछ इस प्रकार का एक तरीके का विचार आएगा, और विचार ही नहीं आएगा खाली, आपका जो शरीर की जो एनर्जी है, जो पराक्रम है, वो बहुत अधिक रहेगा 16 जनवरी से लेकर माह के अंत तक। तो आप तो खुद ही दौड़ दौड़ के मेहनत करेंगे अपनी ओर से ही, काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे ना, इसलिए चीज़ें सब हो जाएंगी आपके अनुकूल। तो यहाँ पर ऐसी कोई मुझे ऐसे हालात नहीं, मतलब दिखाई नहीं देते आपके चार्ट में कि आपके लिए इतनी समस्याएं हो जाएं कि आपको उन्हें झेलना मुश्किल हो जाए और आप बहुत परेशान हो जाएं। ऐसी स्थिति दूर दूर तक भी नहीं है। ठीक है, चैलेंजेज होंगे, सब कुछ होगा, आप उन्हें फेस करिए, और करने के बाद भाग्य थोड़ा बहुत आपके साथ जरूर है। और मैंने जैसा कहा, शनि महाराज जहाँ एक और आपको चैलेंजेस देंगे, वहीं दूसरी ओर आपको रास्ता भी दिखाएंगे कि इस रास्ते पर चलो, सही हो जाएगा सब। ये स्थिति शनिदेव की रहेगी। और उपाय तो हम आपको बताएंगे ही अंत में क्या करना है। और वो आपको बताते हैं कि देखिए, जो जातक बाहर विदेश में जाकर के कुछ कारोबार करना चाहते हैं या रोजगार करना चाहते हैं, ये उनके लिए बड़ा सुअवसर है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ग्रहों का बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है इस प्रकार का कि अगर आपने इस दिशा में प्रयास किए तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। बहुत अच्छा योग बन रहा है बाहर जाने का। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर आप कार्यरत हैं, अपने कार्यों से संबंधित ही आपको दूर जाना पड़ जाए, विदेश ना जाएं, दूर दराज की यात्रा करनी पड़ जाए काफी, वो भी आपके लिए काफी लाभान्वित करेगी आपको, तो उससे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और जो जातक बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, उनको सफलता मिलेगी इस जनवरी माह में, उनके कार्य पूरे होंगे बाहर जाने के लिए। अब आपसे बात करेंगे कि सुख सुविधाओं की और वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, वित्तीय स्थिति तो की बात है, पूरे जनवरी माह आपको धन की कमी महसूस होगी नहीं, लेकिन हाँ 14 जनवरी से लेकर माह के अंत तक थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर बनेंगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई धन का अभाव हो रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन जहाँ एक तरफ आपको अभाव महसूस होगा या थोड़ा मन आपका परेशान होगा इन चीज़ों को लेके, दूसरी ओर कुछ समय के बाद पता चला धन का इंतजाम हो गया किसी ना किसी तरह से, दौड़ धूप करके। तो ये स्थिति बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप खाली हाथ हो जाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। और कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच का जो समय है, इसमें आप बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे अगर चाहेंगे तो। प्लानिंग आपकी सक्सेस होगी, लेकिन 14 के बाद थोड़ी समस्या बन सकती है। आप 14 तक कर लें, और 14 तक आपकी, मैं ये भी बोल रहा था कि इनकम भी आपकी अच्छी रहेगी 14 तक। उसके बाद ही थोड़ी बहुत कुछ समस्याएं आ सकती हैं, रुकावट हो जाए थोड़ी, या थोड़ी कमी हो जाए, ये 14 के बाद होगा माह के अंत तक। 14 तक आपका इनकम बहुत अच्छे से रहेगा, सेविंग्स भी आप चाहेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सुख सुविधाओं का जो लाभ है वो सामान्य तौर पर आपको मिलने वाला है। और आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के। देखिए, प्रेम संबंधों की बात तो कुछ मैं देख रहा हूँ, ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है यहाँ पर इस जनवरी माह में आप तुला लगन के जातकों की, कि जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, पहले से जिनकी अच्छी रिलेशनशिप भी है बेशक, लेकिन जनवरी में आकर के तू मैं की स्थिति बनेगी। वो भी कब बनेगी? 14 जनवरी से लेकर माह के अंत तक, 31 जनवरी के बीच का जो समय है, इसमें कुछ वाद विवाद ज़्यादा रहेंगे आपस में, कुछ तनाव भी हो सकता है, तू मैं की भी स्थिति बनेगी। यानी कि ये भी यहाँ तक भी पॉसिबल है कि आप
एक दूसरे से जुदा भी हो सकते हैं। जुदा मतलब अलग हो जाएं। हालांकि ये जो है सेपरेशन, ये परमानेंट वाला नहीं है, ये टेम्परेरी वाला है। लेकिन आपको ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी 14 जनवरी से 31 जनवरी के जो बीच का समय है, इसमें इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो सकती है, उसकी संभावना बहुत अधिक है। तो आपको यहाँ थोड़ा सावधान रहना है। यहाँ हम बार बार आपको इसीलिए ये बात रिपीट कर रहे हैं। अब आपसे आगे बात करते हैं विवाहित व्यक्ति जो हैं उनके वैवाहिक संबंध। देखिए, विवाहित व्यक्ति जो हैं, महिला हो या पुरुष हो, तुला लगन के जो जातक हैं, उनके विषय में बता दें 16 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी से 16 जनवरी तक का जो समय है, इसमें तो देखिए आपके जो पारिवारिक, एक तरीके से पारिवारिक क्या विवाहित संबंध मान के चलें, विवाहित ही है कि जो आपका पार्टनर है उसके साथ किसी ना किसी बात को लेकर के तनाव जरूर रहेगा। आपस में आप उनकी कमियां आपको नजर आएंगी, उनको आपकी कमियां, आप में कमियां नजर आएंगी, एक दूसरे की कमियां ही निकालते रहेंगे, तनातनी चलती रहेगी। लेकिन 16 जनवरी के बाद, 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच जो होगी, परिस्थितियां एकदम बदल जाएंगी। और फिर क्या होगा? फिर आपके जीवन में आपको भी समझ आएगी कि भाई हम कुछ गलती कर रहे थे, तो कुछ थोड़ा सा आप अपने आप को सही करेंगे, सामने वाला भी करेगा, आपका साथी, और फिर जो है आप एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के क्लोज होंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर आपको वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होनी आरंभ होगी 16 जनवरी के बाद। 16 जनवरी से पहले का जो समय है वो वाद विवाद का समय है, तनाव वाला समय, उसमें आपको सावधान रहना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। अब जो पारिवारिक संबंध है वो कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंधों के लिए भी कहना चाहूँगा कि 1 जनवरी से लेकर के और 16 जनवरी के जो बीच का समय है, ये समय ऐसा होगा कि कोई ना कोई हो सकता है कि आपके और आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश करें, संबंध बिगड़वाने की कोशिश करें, और आप भी कहीं ना कहीं उनकी बातों में आकर के आप भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर बैठें उनके प्रति कि अननेसेसरीली जो है वो एक टेंशन क्रिएट हो जाए। हालांकि आपके बोलने से टेंशन तो बनेगी, लेकिन वो कुछ समय के बाद मामला शांत भी हो जाएगा और वो निपट भी जाएगा। लेकिन ये स्थिति रहेगी 16 तारीख तक। 16 के बाद 31 तक ये जरूर हो सकता है कि आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं, आपकी उनके साथ थोड़ा दूरी रहे, आप उनसे दूरी बना करके रखें। लेकिन हाँ, सहयोग की कोई आप अपेक्षा ना करें अपने परिवार से, और ना ही आप किसी प्रकार का कोई सहयोग अपने परिवार को 16 जनवरी के बाद दे पाएंगे। 16 से पहले तो इस बात की संभावना है कि आप अपने परिवार को सहयोग करें। हालांकि मैंने जैसा कहा, कुछ शब्दों के कारण आपका और उनके बीच में कुछ मतभेद तो जरूर होंगे आपकी जबान के कारण, लेकिन स्थिति संभल भी जाएगी कुछ टाइम के बाद, और आपकी ओर से भी उनको सहयोग प्राप्त होगा। तो ये 16 जनवरी तक रहेगी। 16 के बाद आपको थोड़ा सा ज़्यादा संभल के रहना चाहिए उसमें, क्योंकि दूरी अधिक हो जाएगी, आप उनसे दूर हो जाएं या आपके परिवार के सदस्य आपसे दूर हो जाएं। अब बात कर लेते हैं शिक्षा के संबंध में, छात्रों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, छात्रों के लिए मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर इस प्रकार का समय है उनकी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के। तो आप अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए लगे रहिए। थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी, उन पर भी अगर आपने कर लिया काबू तो आपके परिणाम जो है वो ठीक मिल जाएंगे आपको। मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर इस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावना है इस जनवरी माह में आप छात्रों को। संतान को लेकर के कैसा रहेगा? देखिए, संतान को जहां तक बात है आप माता पिता के लिए, तो ये जो महीना है जनवरी का, ये सामान्य से मध्यम के बीच में रहेगा। इस प्रकार के परिणाम ही मिलेंगे। कोई बहुत अच्छे परिणामों की आप अपनी संतान से अपेक्षा कर रहे हैं तो ये ऐसा ना सोचें इस जनवरी माह में। और जो भी वो कार्य कर रहे हैं उनको करने दें, और आप उनको करने के साथ साथ आप उनके परिणामों की भी मतलब कोई ज़्यादा अपेक्षा ना रखें। हाँ, मैंने जैसा कहा, सामान्य से और मध्यम के बीच में आपको मिलते रहेंगे। तो ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य कैसा रहेगा तो बताना चाहूँगा। देखिए, स्वास्थ्य जो है आपका
चेस्ट और चेस्ट से नीचे के जो हिस्सा है इसमें कुछ समस्या बन सकती है और इसको लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहना है, ध्यान रखना है। और मैं आपको उपाय भी बताऊंगा क्या करना है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए, छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। पहली तो बात ये है, उपाय आपको बता देते हैं कि शनि की क्योंकि ढैया चल रही है आपके ऊपर, तो आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के वहाँ पर माथा टेकें शनि महाराज की प्रतिमा के सामने, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहाँ पर शनि चालीसा या फिर शनि महाराज के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। और शनि इतना ही करना है, दान वगैरह ना करें, दान की आवश्यकता नहीं है, शनि की स्थिति ठीक है, अच्छी है। बस यही है कि जो समस्याएं वो देंगे और उसके बाद जो सॉल्यूशन देंगे तो वो समस्याएं कम दें, इसलिए आपको ये उपाय दे रहे हैं। और गुरु बृहस्पति के लिए आप केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें, ये छात्रों के लिए भी अच्छा रहेगा उपाय और आपके स्वास्थ्य को लेकर के भी, अगर ऐसा करते हैं तो। साथ ही सूर्य देव को जल देना ना भूलें पूरे महीने जनवरी, ये काम आप जरूर करें। तो ये स्थिति अगर आप ऐसा उपाय कर लेते हैं तो स्थितियों में काफ़ी बदलाव दिखाई देगा आपको और उसका लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप तुला लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल जनवरी 2022 का। आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करने से और लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही जो बेल आइकन आप देख रहे हैं उसको अगर दबाते हैं तो आने वाले दिनों में जो भी ज्योतिष से संबंधित हमारे कार्यक्रम हैं, उनके वीडियोज़ हैं, वो आप तक पहुंच पाएंगे और आप उनसे भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।